संसद की नई इमारत का उद्घाटन हो गया, लेकिन राजनीति अभी जारी है। कल सबसे भयंकर और चौंका देने वाला कमेंट आया राष्ट्रीय जनता दल का, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का। आरजेडी ने कहा कि नई संसद ताबूत जैसी है। किसी भी देश की संसद के प्रति ये मेरे ख्याल से सबसे अपमानजनक वक्तव्य होगा। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी सामने आए और उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के साथ जब वो संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश कर रहे थे तो केवल हिंदू साधु संत क्यों थे, मौलाना क्यों नहीं थे, पादरी क्यों नहीं थे, ग्रंथी क्यों नहीं थे। तो ये था ओवैसी का मजहब कार्ड। और तीसरी प्रतिक्रिया आई कांग्रेस पार्टी की, जिसने कहा कि एक अहंकारी राजा का राज्याभिषेक। इन तीन राजनीतिक टिप्पणियों के साथ शुरू हुई सियासत। भारतीय जनता पार्टी ने उस अवसर से जितना उसको राजनीतिक लाभ मिलना था अपने प्रयासों से, उससे ज्यादा राजनीतिक लाभ कहिए या विरोधियों को उत्तर कहिए, वो मिला खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वक्तव्य से। इस उद्घाटन कार्यक्रम को जिस तर्क के आधार पर विपक्षी पार्टियां कटघरे में खड़ा कर रही थी, उस तर्क की चिंदी चिंदी बिखेर दी राष्ट्रपति के संदेश ने। द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के लोकप्रिय प्रतिनिधित्व का चेहरा है, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन का चेहरा है। मुर्मू ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में विश्वास का, फेथ का प्रतीक है, इसलिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री खुद इस भवन को राष्ट्र को लोकार्पित कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति के सम्मान में सारे विपक्षी मैदान में जो नारा लगा रहे थे, उनके उस अभियान की हवा तो खुद राष्ट्रपति ने निकाल दी। वो पूछ रहे थे कि मोदी किस हैसियत से उद्घाटन कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने बता दिया कि मोदी इस हैसियत से संसद की नई इमारत का उद्घाटन कर रहे हैं और ये देश के लिए संतोष की बात है, गर्व की बात है, हर्ष की बात है। संसदीय लोकतंत्र की पूरी फिलॉसफी राष्ट्रपति महोदया ने अपने वक्तव्य में समझा दी। खैर, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब आज से निकल पड़ी है अपने देशव्यापी अभियान में प्रचार के, या यूं कहिए संसद के अहाते से ही उसका ये प्रचार अभियान तैयार हो गया, जो अब देश भर में जाएगा। 50 दिन में वो देश के हर प्रमुख शहर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब मैदान में उतार दिए गए हैं। और इस सब के बीच में विपक्षी एकता की दो कोशिशें आपने देखी होंगी। एक कोशिश में नीतीश बाबू लगे थे, वो भी यत्र तत्र सर्वत्र जा रहे थे। तो अब खबर ये आ रही कि 12 जून की तारीख पक्की हो गई। पटना में सारे लोग नीतीश के न्योते पर विपक्षी नेता एक साथ बैठेंगे तो क्या करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा वो छोड़ दीजिए। एक दूसरी कहानी भी हो गई, वो ये कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देशव्यापी जुटान पर निकले थे और उन्होंने कहा था कि हम सबको एक छतरी के नीचे लाएंगे और भाजपा की ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट तो नहीं बजी। स्थिति ये बनी कि वो अध्यादेश के खिलाफ सब लोगों का समर्थन मांग रहे थे। छोटे दलों ने तो समर्थन दे दिया। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का टाइम मांगा, टाइम भी नहीं दिया इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने अरविंद जी को। और आज जो कांग्रेस आलाकमान की बैठक हुई दिल्ली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ, उसमें संकेत ये है कि फैसला ये हुआ कि कांग्रेस अध्यादेश मामले में केजरीवाल का समर्थन नहीं करेगी। यानी केजरीवाल जी के अभियान की हवा निकल गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान में संसद का ये नया भवन भी एक बड़ा मुद्दा होगा?
क्योंकि विपक्षियों ने भी इसको मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।